वैसे आपका स्वागत है ट्रैक्टर बनाने के पार्ट 3 में। हमने पार्ट 1 में बनाया था ट्रैक्टर का गियर बॉक्स और पार्ट 2 में हमने इसको पैक किया था। अब हम ये ट्रैक्टर बनाने का पार्ट 3, तो अब हम इस वीडियो का नाम बनाएंगे ट्रैक्टर के टायर। इसलिए इसको हम साइड में लगाते हैं। हमारा गियर बॉक्स तो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसके लिए टायर बना देते हैं। टायर के लिए हमने एक तो ये 4 इंची का पाइप आता है, उसका पीस कट किया है। हम आपको इसका नाप बता देते हैं कितना का नाप हो रहा है इसका। ये देखो, इसका नाप बता देते हैं स्केल के माध्यम से। 0 से लेके 5.5 से 1 पॉइंट कम है, क्योंकि वो घिसाई पिसाई होता है ना। वैसे तो मैं 5.5 लेना चाहिए था, लेकिन इसकी घिसाई पिसाई हुई अच्छे से फिनिशिंग दी, इसलिए ना 5.4 हो चुका है गाइस। ऐसे हमने 2 पीस कट किए गाइस, और एक है ना, ये 3 इंची का पाइप आता है, एक ये पीस कट किया। इसका भी है ना वही नाप रखना है, जैसे 5.4 या ठीक है, आगे पाछे हो, थोड़ा ज़्यादा आगे पाछे नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम फिनिशिंग देंगे जब ये सही हो जाएगा। एक ये पीस कट किया हमने, ये पीस है ना इसके बीच में आएगा गाइस। तो हलो, अब हम है ना इसको ना बीच में चिपका लेते हैं ऐसे। इसको निकाल के मतलब नाप ले लेना है बीच में सेंटर के अंदर। वैसे तो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारा मतलब पाइप का साइज मतलब ऐसा होता है, गोल्ड नहीं होता है। तो हमारा टाइप गोल्ड मतलब हमारा टायर है ना गोल्ड रहना चाहिए और स्मूथली वर्क करना चाहिए। इसलिए ना इस पीस को हमने प्रकार के माध्यम से काटा है, ताकि है ना हमारा टायर मतलब फिक्स गोलाई में रहे, मतलब बाँका टेढ़ा ना रहे। इसलिए ये देखो, इससे है ना जैसे भी हमारा ऐसे होएगा ना पाइप, तो इससे सीधा हो जाएगा। इसलिए और इससे ना हमारा टायर भी मजबूत बनेगा। तो हमें ना इसके बीच में चिपका लेते हैं पहले तो नाप लेके, ठीक है गाइस। इसको ऐसे नाप लेके बीच में चिपका देंगे। हमने इसको चिपका लिया अच्छे से। देखो हमारा टायर का ये लुक आ रहा है। सोचो अगर पूरा बनने के बाद कैसा लुक आएगा। इसको अच्छे से चिपका लिया नाप लेके। अब हम 4 इंची वाले पाइप की सीट लेंगे। जैसे ये हमारे टायर मतलब यहाँ पे तो लगेगा हमारा गियर बॉक्स, ऐसे देखो ऐसे। और ये उधर का फ्रंट का साइड रहेगा, उस तरफ है ना। हमने ये 4 इंची का पाइप आता है, उसकी मोटी सीट लगाई गई। और अभी अभी हमारे पास मोटी सीट नहीं है, इसलिए ना इस साइड है ना हम ये 3 पाइप की ये वाली सीट लगाई गई। ये देखो इनमें कितना अंतर है। ये वाली थोड़ी मोटी आती है, इसलिए हम इसको बाहर की तरफ रखे गए। वैसे तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन हमारे पास अभी ये वाली सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे चिपका देंगे इसको। हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया। अब हम इसकी ना कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करके फिनिशिंग देते हैं। इसको अच्छे से चिपकाना है, फेविक्विक में कोई कंजूसी नहीं करनी है, सुपर ग्लू के अंदर। इसको फिनिशिंग देने के बाद ऐसा लग रहा है, देखो इसको यहाँ से फिनिशिंग दे दी है, अंदर से फिनिशिंग दे दी है। अब इस साइड हम ये लगा देंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि ये जो भी आता है ना 4 इंची वाला पाइप, इसकी ये मोटी होती है, तो हम दोनों साइड यही लगाएंगे। एक साइड पतली नहीं लगाएंगे, वरना ना हमारे टायर का लुक बिगड़ जाएगा। इसलिए यही लगा रहे हैं हम। इधर भी मोटी होनी चाहिए इधर की, जिससे घिसाई अच्छे से हो जाए। अब हम इसको चिपका लेते हैं। तो हमने इसको चिपका लिया अच्छे से सुपर ग्लू की मदद से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, इसको ऐसे ही फिनिशिंग देते हैं इस वाले को दिए जैसे। और इसको कटिंग करने के बाद देखते हैं इसका लुक कैसा आता है, फिर हम बनाएंगे इसका अंदर का भाग। हमने इसको फिनिशिंग दे दी है, इस तरफ भी वो सीट लगा के। अब हम बनाएंगे इसका अंदर का भाग। अंदर के भाग बनाने के लिए ले लेगा हम एक पीवीसी सीट, और पीवीसी सीट पे है ना मार्कर पेंसिल के हिसाब से हमने ना नाप लेके इसके कुछ गोले पीस काटने हैं हमको। तो हेलो गाइस, हमने ना पीवीसी के कुछ पीस कट कर लिए। इसका नाप लेके प्रकार के माध्यम से ऐसे 2 पीस कट करने में, ताकि हमारी सीट थोड़ी मोटी हो जाए। और हमें इसको ऐसे चिपका लेना है, और फिर इसको चिपका के फिनिशिंग देते हैं। पहले सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका लेते हैं। हमने इसको चिपका लिया है, अब हम इसको फिनिशिंग दे देते हैं, ठीक है। फिनिशिंग देने के बाद देखते हैं कैसा हमारा लुक आता है इसका। इसको हमने फिनिशिंग दे दी है। फिनिशिंग थोड़ी सी हमें ऐसे दी है कि इसके शेप से थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि हम अभी इसको ऐसे कट करेगा ना, जब ये वैसे ही थोड़ा लूज़ हो जाएगा। इसलिए है ना हमें इससे थोड़ा सा साइज बड़े रखना है। अब हमें ना इसका नाप ले लेते हैं पेंसिल और स्केल के माध्यम से।
तो हमने ना पेंसिल और स्केल के माध्यम से एक ऐसी लाइन खींची है और इनमें से थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर हमें ना ऐसे एक लाइन इधर खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे और एक इधर खींच लेते हैं। ठीक है, पहले हम लाइन खींचते हैं। इससे हमें 3 लाइन खींचनी है। 3 लाइन मतलब बीच वाली लाइन से हमें क्या नाप रखना है मैं बता देता हूँ आपको ना। पेंसिल को सेंटर पे लेना है 3 के ऊपर, और 3 के बाद है ना जस्ट ये वाली लाइन आती है ना, इसको एक छोड़ के खींचना है, और इधर से भी ये वाली लाइन आती है ना, उससे एक छोड़ के इधर खींचना है। ऐसे ही सबका नाप रहने वाला है। और अब है ना ये वाला भाग रहेगा, ये थोड़ा सा कटेगा, इसलिए ना इसको थोड़ा सा हमें मोटा करना है। तो यहाँ पे एक को लाइन खींचेंगे छोटी सी इसके जस्ट पास के अंदर। ठीक है, ऐसे है ना एक एक लाइन इसके पास में खींच लेना, जिससे कि ये हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाए। अब है ना हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो इसके नाप की हो, सही से नाप की हो। मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ। हमें ना इससे मतलब करने के लिए आपके घर में गिलास होगी, जो गिलास अच्छी से बड़ी हो, उसको ऐसे रख के सिंपल जगह में, और फिर है ना टेबल पे रख के ऐसे पेंसिल से खींच लेना। देखो मैंने चारों तरफ खींच लिया, आपको दिख रहा होगा। अब है ना ये वाला भाग है जिसको हमें काटना है, ये वाला भाग काट देंगे हम। तो हमने इसको ऐसे काट लिया। अब हम देंगे इसको फिनिशिंग देने के बाद देखते हैं भाई इसका लुक कैसा आता है। फिनिशिंग दे लेते हैं। फिनिशिंग देने के बाद इसका कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ये देखो, ये इसके अंदर आसानी से आ जाएगा। इसको ये थोड़ा सा मतलब सही है, ज़्यादा ना तो लूज़ है ना टाइट है। हम इसको फिक्स जगह पे बैठाने का, जब ये फिक्स जगह से मतलब हिलेगा नहीं। और ध्यान रखना कि ये मतलब बराबर हो इन दोनों का, ऐसे नहीं ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए, वरना हमारा टायर है ना मूव करने में ज़्यादा हिलेगा जैसे मतलब। अब है ना एक प्रकार के माध्यम से इस पर एक घोड़ा खींचेंगे। ठीक है, जिससे हमारे इसका लुक अच्छा आएगा। हमें ना इस प्रकार के माध्यम से इस पे सर्कल मारना है हमें। और फिर हमें जैसे कि ये इसका अंदर का भाग था, हमने इसको काटा था, तो ये हमारे पास बच गया है। अगर आपके पास नहीं बचा हो तो आप पीवीसी शीट से नाप लेके, जो है ना मैंने ये सर्कल नाप के पीस कट किया था, मतलब सर्कल नापा था ना प्रकार के माध्यम से, उसी नाप पे है ना हमें ऐसे पीवीसी शीट के ऊपर नाप ले लेने हैं 2। ऐसे 2 पीस चाहिए हमें। ठीक है, ऐसे 2 पीस कट करके मैंने थोड़ी सी इसको चार तरफ से थोड़ी सी फिनिशिंग दी है। और अब हमारा ये लुक आ रहा है इसका, जो अब इसको हम है ना अंदर की तरफ लगाएंगे। इसको थोड़ा सा लूज रखना, ताकि है ना जैसे कि कोई चीज़ हो जो इसके नीचे ढक्कन पक्कन रख के इसको आसानी से चिपका सकें। ठीक है, तो हम इसको चिपका लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा ट्रैक्टर का लुक कैसा आता है। इसको ऐसे चिपका लेना है। इसके चिपकाने के नाप को ऐसे लेना है कि हमारा टायर मूव नहीं करे। जैसे कि आपके पास ऐसा कोई भी सामान हो जिसका साइज इतना हो, जिसको ऐसे रख के जैसे सिंपल जगह में टेबल पर रख के ऐसे लगा के फिर यहाँ पे सुपर ग्लू की मदद से चिपकाना है। ठीक है, ये देखो ये मतलब फिक्स जगह पर। अब हमें ना अगले वाले टायर को चिपकाएंगे तो वो भी इसी नाप पे चिपकाएंगे। इससे हमें टायर का नाप ले लिया। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ग्रिप, है ना। अब हमने लगा लिया इसका अंदर वाला भाग। अब हम लगाएंगे ग्रिप के लिए हमने ये लाइन खींची है, देख सकते हो आप, क्योंकि हमारी ग्रिप ऐसे लगेगी एक छोड़ के एक। तो ग्रिप के लिए वो है ना हम नाप ले लेते हैं। हमने ऐसे सिंपल जगह पे रख के ऐसे खींचा है इसको, इसलिए हमारा नाप फिक्स है। ठीक है, आप भी ऐसे खींचे। हमने पेंसिल और स्केल की मदद से यहाँ पे ग्रिप का निशान ले लिया है। मैं आपको बता देता हूँ इसका निशान कैसे लगाना है आपको। जैसे हमने ये इस पर नंबर भी लिखा है, ये कितनी 18 आएगी एक टायर के ऊपर। ठीक है, तो इसका नाप ले लेते हैं हम। 0 से लेके 3-2 तक यहाँ तक ले जाना है, जहाँ पे टायर का एंड होता है ना वहाँ पे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ग्रिप यहाँ पे रहेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है, और ये स्पेस रखना है। मैं एक बार ध्यान से देख लेना, 0 से लेके 1 में 2 कम। ठीक है, ये इतना स्पेस रहेगा इसके बीच के अंदर। और हमारी ग्रिप रहेगी जो ये देखो 0 से लेके 1 तक रहेगी। ठीक है, इतनी मोटी रहेगी ये। अब हम ग्रिप बनाने के लिए लेंगे जो हमारा बेल्ट आता है ना, घर में आसानी से मिल जाता है, जो बेल्ट ख़राब हो जाता है, उसको काट के हमने 2-2 चिपका लिया है। ये ना हमने एक से थोड़ी मोटी ली है,
0 से 1 से थोड़ी मोटी ली है, क्योंकि हमें ना इसको भी फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि हमारी ग्रिप कैसी लगती है यहाँ पे। अभी तो देखो हमारे नाप से ये बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसको फिनिशिंग देंगे जब है ना ये इसकी नाप की बन जाएगी। अब हम इसको फिनिशिंग दे लेते हैं पहले। तो हमने इसको घिस लिया है। घिसने के बाद ये लुक आ रहा है। इसको साइज में मतलब वो 1 इंची का कर लिया है। और है ना इसके थोड़े ये तीखे कोने होते हैं ना, जो इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि है ना पिछले बार हमने जो टायर बनाया था ट्रैक्टर के लिए मोस्ट टायर, ये टायर इस टायर से भी बड़ा है, लेकिन इस टायर का जो चैलन था ना, वो चैलन कुछ कारण से मेरा उड़ चुका है। इसलिए मैं नया चैलन बनाकर नहीं है मतलब शुरुआत कर रहा हूँ चैलन की। इसलिए ये पिछला वाला चैलन में मतलब ये वाला टायर बनाया था हमने, तब ये इसकी घिसी नहीं थी, लेकिन इसका इतना लुक नहीं आ रहा है, इतना ख़ास लुक नहीं आ रहा है। इसलिए ना हम इसके अंदर इसको घिसेंगे, ठीक है। इसको घिसने के बाद हमारी ग्रिप का ये लुक आ रहा है। अब हम इसको चिपका लेंगे ऐसे। ऐसे चिपकाने के बाद देखते हैं हमारा टायर का लुक कैसा आता है। पिछले वाले टायर का लुक ऐसा आ रहा था, अब देखते हैं हम इसका लुक कैसा आता है, ठीक है। हमने एक ग्रिप तो लगा ली है इस पे, ये देखो। और अब हम बाकी की ग्रिप लगा लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे ट्रैक्टर का लुक क्या आता है, ठीक है। पहले हम सारी ग्रिप लगा लेते हैं। तो इस पे सारे अब हमने ग्रिप लगा ली है इस पे। अब ये देखो जैसे कि ये है ना थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी घिसाई करेगा। हम इसको फिनिशिंग दे लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा टायर कैसा लगता है। पहले इसको फिनिशिंग दे लेते हैं। इसको फिनिशिंग देने के बाद देखो कैसा लुक आ रहा है हमारे टायर का। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग लग चुकी है इस पे, इधर भी दोनों साइड लगा दी हमने फिनिशिंग। अब देखो हमारा टायर कैसा लग रहा है आपको। दोनों साइड से देखो, ना तो कोई बेंट है हमारे टायर में। अब हमारा टायर स्मूथ चलेगा। और पिछले वाले टायर से कंप्रेसर करो, ये थोड़ा छोटा भी है। और इसमें हमने जैसे कि इसके ऊपर ऐसे 5 इंची वाला पाइप नहीं मिला था, इसलिए हमने इसके ऊपर ये है ना अंदर की तरफ ये मतलब कमज़ोर है, मतलब इसके ऊपर कपड़ा लपटा हुआ है। और इस पे देखो ये पाइप की सीट है। ये देखो ये लुक आ रहा है हमारे टायर का।